हाँ बच्चों, तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं हम लोग। आज देखिए हमारा जो ये वीडियो है, इसमें हम इस लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारे चिप ब्रेकर होते हैं ये किस काम के आते हैं। बेसिकली जब हम मेटल कटिंग करते हैं तो क्या होता है कि मेटल कटिंग में हमारा जो कटआउट पार्ट है, जो वेस्ट पार्ट है मेटल का, वो चिप के फॉर्म में निकलता है। चिप एक तरीके से वेस्ट होता है जिसको हम अपने टूल के जरिए काट के निकाल देते हैं। अब जब चिप ब्रेकर इसमें क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका चिप जो है वो कॉन्टिन्यूअस चिप जिसमें प्रोड्यूस होती है, यानी चिप की लंबाई लगातार बढ़ती रहती है। चिप चूंकि इसका तापमान भी ज्यादा होता है, कई बार ये नुकीले होते हैं जो कि चुभने और वर्क पीस पे, जहां पे वर्क सरफेस है उसके आसपास इकट्ठा होने से कामकाज में भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन सबको टैकल करने के लिए हम टूल में चिप ब्रेकर का उपयोग करते हैं। चिप ब्रेकर क्या कार्य जो होता है कि जो चिप के घुमाव को घटाते हुए उसे तोड़कर अलग करना, यानी जो उसमें जो चिप का है, चिप का एक हिस्सा पतला और दूसरा हिस्सा चौड़ा होता है, जिसके कारण चिप जो है मुड़ जाती है। जो हिस्सा पतला रहेगा और एक हिस्सा चौड़ा रहेगा, इसके कारण चिप जो है हमेशा कर्ल या घुमाव के रूप में निकलती है। तो और इसका तापमान भी ज्यादा रहता है, क्योंकि जब मेटल में डिफॉर्मेशन होता है, कॉम्प्रेशन होता है, तो वहां पे तापमान बढ़ जाता है। अब इसके लिए, इसको हम तोड़ने के लिए चिप ब्रेकर का उपयोग करते हैं, और जिससे हम चिप को बार बार तोड़ने तथा उसे एक निश्चित दिशा में निर्देशित करने हेतु कटिंग एज के समांतर एक स्टेप या खांचा बना देते हैं। इस खांचे को ग्राइंडिंग द्वारा गोल गोल रूप दिया जाता है। इसके फलस्वरूप जो कि हमारे लेथ मशीन में उत्पन्न होने वाली चिप इसी खांचे से होकर आगे बढ़ती है, और खांचे को जो है जहां तक पॉसिबल होता है, जहां तक संभव हो, कटिंग एज के पास ही बनाया जाना चाहिए, जिससे कि यह आसानी से चिप को प्रोड्यूस होते ही उसको मोड़ दे। ठीक है। अब देखिए, जो खांचा है हमारा, उसके आकार को छोटा रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि चिप उसी के अंदर फिल हो जाए। और इस चिप ब्रेकर के साथ साथ मैकेनिकल चिप ब्रेकर का भी उपयोग किया जा सकता है। ये मैकेनिकल चिप ब्रेकर जो होते हैं, ये अनेक डिजाइनों में उपलब्ध होते हैं। इनमें से सबसे अधिक जो प्रचलित डिजाइन है, उसमें स्टील की एक समतल पट्टी, स्टील की एक फ्लैट स्ट्रिप को, ठीक है, आगे जो टूल के फेस पर पेंचों द्वारा भली भांति कस दिया जाता है। जब इस चिप ब्रेकर से चिप टकराती है तो वो छोटे छोटे धातु के टुकड़ों में आसानी से चिप जो है टूट जाती है, तथा यह हवा द्वारा आसानी से ठंडा कर दी जाती है, यानी इसकी एयर कूलिंग हो जाती है। साधारण रूप से मशीन के चिप में इसे पैन में गिरने दिया जाता है, और चिप ब्रेकर इस तरीके से, ये वाला मैकेनिकल चिप ब्रेकर काम करता है। तो हमारे चिप ब्रेकर दो टाइप के हो गए। पहला इनबिल्ड या ग्रुप टाइप हो गया, दूसरा जो है एक्सटर्नल, या इसको जो दूसरा आपको उस पर अटैच करते हैं, मैकेनिकल टाइप का चिप ब्रेकर हो गया। मैकेनिकल टाइप के चिप ब्रेकर में हम एक पट्टी जो है उसको टूल के फेस पे फ्लैट स्टील स्ट्रिप को जोड़ देते हैं, जिसको स्क्रू द्वारा जोड़ दिया जाता है, और इस चिप ब्रेकर को, इसमें धातु के छोटे छोटे टुकड़े, इसमें से जब टकराती है चिप तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तथा इसमें से इनको एयर कूलिंग द्वारा ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है। दो प्रकार के चिप हो गए, पहला ग्रुप टाइप का, दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का। देखिए चिप ब्रेकर कार्य कैसे कर रहा है, इस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है। एक वर्कपीस है और टूल के इंटरफेस को दिखाया गया है, यहाँ पे कटिंग हो रहा है। जो डॉटेड लाइन है, ये चिप ब्रेकर लगाने से पूर्व चिप बन रही थी, जबकि दूसरा वाला जो आपको चिप दिखाई पड़ रहा है, जो सॉलिड लाइंस में है, ये चिप ब्रेकर लगाने के बाद की स्थिति है। चिप ब्रेकर लगाने से चिप जो है जल्दी ही मुड़ के छोटे से टुकड़े में टूट जाएगी, और इसको हवा द्वारा आसानी से ठंडा किया जा सकता है।
अगर आपसे पूछा जाता है चिप ब्रेकर का कार्य और वो समझाइए, तो आप इस डायग्राम को आसानी से बना के और दिखा सकते हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ चिप्स की। तो टाइप्स ऑफ चिप्स में देखिएगा, हमारे 3 टाइप के मेन चिप्स होते हैं, डिसकंटिन्यूअस और सीक्वेंशियल चिप्स, कॉन्टिन्यूअस चिप्स और कॉन्टिन्यूअस चिप्स आर विथ बिल्ट अप एज। ये जो कॉन्टिन्यूअस चिप विथ बिल्ट अप एज है, यानी लगातार चिप निकल रही है और टूल पर बिल्ट अप एज बन जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर आप में से कई लोगों ने जो लकड़ी हमारी है, रंदा जब मारते हैं, लकड़ी की कटिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि टूल के ऊपर, टूल के आगे लकड़ी की कुछ बुरादे, कुछ टुकड़े चिपक जाते हैं टूल पे, और जो फिनिश सरफेस है उस पे भी लकड़ी के कुछ बुरादे कटे पाए जाते हैं। तो एक तरीके से ये जो एग्जाम्पल हमारा है वो चिप विथ बिल्ट अप एज का है, ठीक है, जिसमें कटिंग एज के सामने भी कुछ मटेरियल का जो कुछ पार्ट होता है वो आके लग जाता है, जुड़ जाता है, और वो भी कटिंग में हेल्प करता है। दूसरा नंबर हमारा है कॉन्टिन्यूअस चिप। कॉन्टिन्यूअस चिप का मतलब ऐसे चिप से है कि जब आपके मेटल कटिंग के दौरान जो चिप बन रही है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना निकल के लगातार छल्ले के रूप में निकलती हो। यह मोस्ट